हेलो वेलकम टू नीट विद अरमान। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं होता। इसके बदले में एक और टर्म किया जाता है जो कि बेटर होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी गैमेट्स या कोई भी सेक्सुअल चीज़ होती ही नहीं है। इसलिए इसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के को कट करके जेनरिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये जेनेरिक रिकॉम्बिनेशन टर्म किसने दिया था? तो इसका नाम है लिडरबर्ग एंड टाटून ने। तो अब बात करते हैं बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने सिस्टम्स के अंदर हो सकता है। तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, तो वो जो है तीन सिस्टम्स के अंदर होता है। एक होता है कॉन्जुगेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड ट्रांसडक्शन। तो हम लोग आज बात करेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है? तो वो है ट्रांसफॉर्म अ ट्रांसफर अ जेनेरिक मटेरियल टू अनदर बैक्टीरिया। मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अगर ये जेनेटिकल मटेरियल जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं, उस प्रोसेस को कह सकते हैं कॉन्जुगेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर होता है एक डोनर और एक होता है रेसिपेंट। रेसिपेंट तो डोनर क्या है? तो है हु हैज जेनेटिकल मटेरियल। इसका जेनेटिकल मटेरियल मतलब डीएनए है। और मतलब जेनेटिकल मटेरियल है इसलिए नहीं, मतलब इसके पास एक और चीज़ है जो कि है एफ प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड जिसके पास है, तो वो क्या कर सकता है, सेक्स पिल्ली नाम की एक चीज़ जो है बना सकता है। तो वो है ये सेक्स पिल्ली, जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांसडक्शन ट्यूब। तो ये जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है बना सकता है। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब को बना सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं, तो इसे इसलिए बोलता है डोनर या मेल। डोनर को एक और चीज़ बोलते हैं मेल। और एक यहाँ पर है recipients who receive that material and तो ये जो सिक्स पिल होता है, तो ये होता है इनकोडेड विथ एफ प्लाज्मिड। ओके। तो यहाँ यहाँ पर कुछ चीज़ें जानने की और भी ज़रूरत है, जैसे कि जिसके पास एफ प्लाज्मिड होता है उसको बोलता है एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके पास होता है डीएनए और एक होता है प्लाज्मिड। इसको इससे मतलब एक्चुअली में डीएनए बड़ा होता है, प्लाज्मिड छोटा है। बंद यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इससे मान सकते हो ये डीएनए और ये प्लाज्मिड। ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो है एच एफ आर। तो इसका ही थोड़ा सा जो है कह सकते हो कि म्यूटेंट वर्जन जो है वो एच एफ आर का पूरा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो जो है ये देख रहे हो, यहाँ पर ये बैक्टीरिया का, यहाँ पर देख सकते हो कि प्लाज्मिड और यहाँ पर डीएनए है। तो अगर ये प्लाज्मिड और डीएनए जो है दोनों ही एक साथ इंटीग्रेट हो जाए, तो इसे बोल सकते हैं एच एफ आर, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। तो ये हो गया एच एफ आर। तो अब बात करते हैं एच एफ आर प्लस एफ डैश। तो एफ डैश ये क्या है? तो समझ जाओ कि यहाँ पर एक एच एफ आर सेल है। एच एफ आर है यहाँ पर एक बैक्टीरिया के अंदर। और इसके एक और के पास है एफ माइनस, इसका सब डीएनए है। ठीक है। एफ माइनस मतलब जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है। ओके। तो यहाँ पर कैसे ये एफ डैश, तो यहाँ पर ये कैसे एच एफ आर प्लस एफ डैश के अंदर कन्वर्ट होते हुए हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डीएनए है, ये जो है एच एफ आर है, तो यहाँ पर यहाँ से ये यहाँ आ जाता है। लेकिन उसके दौरान ये जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है ब्रोक हो जाता है। ओके। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रोक होने की वजह से सिर्फ प्लाज्मिड यहाँ पर आता नहीं है, सिर्फ डीएनए मटेरियल जो है इसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पर बन जाता है एच एफ आर प्लस ये जो है एफ माइनस। तो यहाँ पर हो जाता है एच एफ आर प्लस एफ डैश। तो एक और चीज़ होता है जो कि एच, जो कि एच एफ आर प्लस एच एफ आर नहीं और एफ डैश प्लस एफ डैश। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर एच एफ आर प्लस एच एफ आर मतलब समझो कि यहाँ पर कोई जो डीएनए है और एक प्लाज्मिड है, मतलब एच एफ आर है। तो अगर वो थोड़ा सा टूट के एक और जो है एच एफ आर काइंड बना लेता है, तो अब यहाँ पर एक और भी सेल है, देख सकते हो डीएनए बैक्टीरिया का। तो इसी वजह से डीएनए है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर दो होने की वजह से क्या होगा, डीएनए और प्लाज्मिड दोनों एक साथ जाएंगे। बट मार्च बीच मतलब इसके जाने के दौरान जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन ट्यूब ब्रोक हो जाता है। तो फिर जो है जो चीज़ फॉर्म होती है, तो है एफ प्लस प्लस एफ माइनस। और यहाँ पर ये करते हैं तो हो जाता है एफ डैश प्लस एफ डैश।